एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी आज तक एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई। इनकी फिल्मों ने 4 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं और इनके फिल्मों के कैरेक्टर्स इतने आइकॉनिक होते हैं कि उनके नाम सुनते ही आपको पूरी मूवी याद आ जाएगी। ये डायरेक्टर और कोई नहीं एस राजामौली हैं। लेकिन राजामौली का यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था। उनके करियर की शुरुआत एक बड़े फेलियर से हुई थी। राजामौली ने अपने करियर की शुरुआत 1996 की फिल्म अर्धांगी में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर स्टार्ट की थी, जिसे उनके फादर ने डायरेक्ट किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह फेल साबित हुई। और उस फिल्म के फेलियर ने इनके फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया और शायद उसी फेलियर की वजह से जीरो फ्लॉप प्रिसीजन उनका ऑब्सेशन बन गया। उसके बाद से आज तक राजामौली की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। राजामौली इमेजिनेशन को रियलिटी में इस तरह बदल देते हैं कि शायद ही कोई और डायरेक्टर सोच भी सके। जैसे एक मक्खी को अपने पिछले जन्म का बदला लेना, एक ट्रक जंगली जानवरों को भर के ब्रिटिश रॉयल पार्टी के बीच अनलीश कर देना, यहाँ तक कि एक साइकिल को भी अपने मूवी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बना देना जिसकी एक अपनी पर्सनैलिटी हो। कैरेक्टर को इतने ऊंचे वाटरफॉल पर ऐसे चढ़ा देना कि इम्पॉसिबल भी बिलीवेबल लगने लगे। जहाँ बहुत से डायरेक्टर्स एक्शन सीन्स में फास्ट कट्स एंड लाउड म्यूजिक का यूज़ करते हैं, वहीं राजामौली स्लो मोशन और लॉन्ग टेक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑडियंस उस मोमेंट को फील कर सके और एंजॉय कर सके। और एक मोमेंट को बिल्डअप देकर उसका परफेक्ट पे ऑफ देने में तो राजामौली मास्टर हैं। राजामौली के फिल्मों के विलन्स इतने वेल रिटन और हेटेबल होते हैं कि ऑडियंस उन्हें कभी भूल नहीं पाती, चाहे वो ईगा में किच्चा सुदीप, बाहुबली में भल्लाल देव या RRR का ब्रिटिश गवर्नर। और इसलिए लास्ट में जब विलन हारता है तो वो सिर्फ हीरो की जीत नहीं लगती, बल्कि ऑडियंस को भी एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। बाहुबली के कुछ सीन्स के 30 से भी ज़्यादा रीटेक्स हुए थे क्योंकि वो फ्रेम राजामौली के विजन से अलाइन नहीं हो रहे थे, और जब वो फाइनली अलाइन हुए तो उसके रिजल्ट्स आज स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल हैं। राजामौली के कुछ फिल्मों के VFX एकदम परफेक्ट नहीं होते और ना ही हर सीन रियल वर्ल्ड फिजिक्स को फॉलो करता है, लेकिन उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी ग्रिपिंग होती है कि ऑडियंस इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती और वो स्टोरी में इतना डूब जाते हैं कि फ्लॉज नोटिस ही नहीं होते। राजामौली सिर्फ एक ग्रेट डायरेक्टर ही नहीं, एक कमाल के परफॉर्मर भी हैं। सीन्स में जितनी एक्टिंग और इमोशन की ज़रूरत होती है वो खुद इतनी नेचुरली परफॉर्म करके दिखाते हैं कि एक्टर्स को उनका एग्जैक्ट विजन समझ आ जाता है। और उनके डायरेक्शन स्किल्स को इक्वली मैच करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स। स्क्रीन प्ले में उनके फादर विजेंद्र प्रसाद, म्यूज़िक में उनके कज़िन MM किरवानी और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में उनकी वाइफ रामा राजामौली। ये सब टैलेंट्स मिलकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेज बना देते हैं जिसका रिज़ल्ट एक्सेप्शनल आता है और उस लेवल को मैच करना इम्पॉसिबल हो जाता है। शायद इसी वजह से राजामौली के साथ काम करने के बाद कुछ एक्टर्स अपने अगले प्रोजेक्ट में वही इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से फैंस इसे कर्स ऑफ राजामौली कहते हैं। यही ऑब्सेशन, यही विजन और यही स्टोरी टेलिंग राजामौली को इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स में से एक बनाती है। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही सिनेमा स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें।